और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो यार, इतनी मोहब्बत कम क्यों है? सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, मोहब्बत बढ़ाओ जरा ऊपर। इस बात को हमेशा अपने जीवन में उतार लो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वन बैड चैप्टर डजंट मीन योर स्टोरी इज ओवर। मतलब कहने का किताब का एक पन्ना ये डिसाइड नहीं करता कि किताब कैसी है। बात आ रही है समझ? उसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक खराब दिन ये डिसाइड नहीं कर सकता, या एक खराब साल ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारी पूरी जिंदगी कैसी होगी। बात आ रही है समझ? तो सबसे पहले तो यार, अगर डीमोटिवेट होके घूम रहे हो और पता लगा एंजाइटी में घूम रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तो विश्वास मानो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो उससे बेहतर और कोई सोच ही नहीं सकता। अगर तुम सोचते हो ऐसा कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, तो विश्वास मान लीजिए आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तुम सोचना शुरू करते हो कि तुम ऐसा करोगे, उस दिन से पूरी कायनात यह सोचना शुरू कर देती है कि आपको क्या चाहिए। तो आप क्या चाहते हो यह पहले आप सोचना सीखो। एटलीस्ट जब आप सोचोगे तब वो चीज पूरी हो पाएगी। तुम्हें अगर लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि तुमसे होगा भी नहीं। तो पहली चीज ये हटा दो, एंजाइटी दूर कर दो, डीमोटिवेशन सारा एक किनारे कर दो। और डीमोटिवेशन को मोटिवेट में परिवर्तित करने के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब में, या फिर दुनिया का कोई भी शख्स या कोई भी माई का लाल दुनिया का आपको यह नहीं बता सकता है कि मोटिवेट कैसे होना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मां बाप आपको बता सकते हैं, आपके पेरेंट आपको बता सकते हैं। डीमोटिवेशन को अगर मोटिवेशन में बदलना है, आज जाकर अपने माता पिता की आंखों में देख लो, एक बार अपनी मम्मी पापा की आंखों में इतना देख लो कि यार किस तरीके से वो अपनी सारी इच्छाएं काट पीट के सब कुछ आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, और आपसे थोड़ी सी उम्मीद ऐसी करते हैं कि आप अपने पैरों पर चलना सीख जाओ। अगर उनकी नजरों में वो पानी आपने देख लिया थोड़ा सा, तो विश्वास मानिए दुनिया के किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं आपको पढ़ने वाली। अब शुरुआत करते हैं यहां पर सेशन की, लेकिन एक चीज आपको समझा देता हूं, इस बात को हमेशा अपने दिल से लगाकर रखना और आप देखना कि कामयाबी कैसे आपके कदम चूमेगी एक दिन। हमेशा ध्यान रखना, अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर जिंदगी में दर्द ना होता तो किसी को भी खुशियों की कीमत ना होती। मैंने कहा, अगर आंसू ना होते तो आंखों की खूबसूरती ना पता लगती किसी को, और अगर जिंदगी में दर्द नहीं होते तो खुशी की कीमत ना किसी को पता लगती। और तुम्हारे चाहने से अगर तुम्हें मिल जाती कायनात, तुम्हारे चाहने से अगर मिल जाती तुम्हें कायनात, तो बेटा मेरे जैसे मेहनत करने वालों की जरूरत ना होती। तो ध्यान रखना इस चीज को, बिना मेहनत किए तुम्हें कुछ मिलना नहीं है इस दुनिया में। ओके, क्या मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपरली पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो एक बार मुझे क्लियर कर दो, बताइए जल्दी से, आवाज मेरी प्रॉपरली पहुंच रही है आप सभी तक? बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेशन में मैं आपको आखिरी के इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, केवल 10 बातें आपको बताऊंगा। ये 10 बातें आप उतार लो अपने जीवन में और आप एक बहुत बड़ा चेंज अपने आप में देखोगे। इसमें एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ बातें भी आपको बताऊंगा, और भी कई सारी चीजें कि डेली दिनचर्या में आपको क्या करना है और अपने टाइम टेबल में आपको क्या करना है, सारी चीजें इसमें मिसलेनियस है। तो टोटल 10 बातें आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। आई थिंक यहां पर तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको ही पता है कि आपके 4 विषय हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं। पहली चीज, यहां पर पहली चीज आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है कि डेली आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे का मतलब इससे कम मत करिएगा नींद। रीजन पता है क्या होता है? एसएससी के पेपर में या किसी भी पेपर में बड़े बड़े धुरंधरों को देखा गया है कि जो लोग इस टाइम पर अपना टाइम टेबल नहीं चेंज करते हैं, वो उस दिन जाके वहां पर एंजाइटी में ही रहते हैं। रीजन क्या है समझाता हूं आपको। जैसे कि आप में से ज्यादातर लोग आज की डेट में रात में पढ़ने की कोशिश करते हो। आज तो एक फैशन भी बन चुका है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लड़के से पूछो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भैया पढ़ते किस टाइम पे हो? हम तो रात में पढ़ते हैं गुरुजी, रात ही पढ़ते हैं, रात ही समझ आता है, दिन में कुछ समझे ही नहीं आता। एक टाइम था जब लोग रात को सोने के लिए यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में ये एक फैशन चल चुका है कि रात में ही हमें पढ़ना है। खैर, आप रात में पढ़ो या दिन में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने रात में पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बोर्ड ने कभी रात में पेपर लेना नहीं शुरू किया। कल भी एग्जाम दिन में ही होते थे और आज भी एग्जाम दिन में ही होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन में एग्जाम होगा और वो आपके सोने का टाइम डेली होता है, तो उस दिन वहां एग्जाम हॉल में जाके आपको एंजाइटी होने लगे
स्लीपी स्लीपी फील करने लगो। ये सारी चीजें बहुत बार देखी गई हैं। इसलिए अगर आप रात में पढ़ते भी हो तो इस टाइम पर दिन में पढ़ना शुरू कर दीजिए और रात में सोना शुरू कर दीजिए और कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए। मैं तो पहले भी बोलता चला आया हूं, मैंने जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी, जब भी मैं सिलेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, तो उस केस में मैंने हमेशा दिन में ही पढ़ाई करी। मैं अपना दिन ही सुबह 4 बजे से स्टार्ट करता था, लेकिन रात में मैं भरपूर नींद लेता था। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मैथ्स में कैलकुलेशन पता है ना, कैलकुलेशन से आपको सीधे सीधे समझा देता हूं। रात में अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद लेते हो ना, तो भी आपका पूरा दिन एनर्जाइज रहता है। लेकिन अगर आप रात 8 घंटे जाग के दिन में अगर वो नींद पूरी करते हो, तो आप 10 से 12 घंटे लेते हो उस 8 घंटे की नींद को पूरा करने में। मतलब कहने का कि दिन में आपकी ली गई नींद ज्यादा जरूरत होती है, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। इस वजह से रात में अगर आप सोगे तो आपके 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा आपके पास बचते हैं। दूसरी चीज इस टाइम पर आपके दिमाग में चल रही है, मॉक दें या ना दें। तो भैया यहां पर सीधा सीधा एक हिसाब किताब है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पूरा सिलेबस इस टाइम पे कंप्लीट होगा। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आपको मॉक देना है। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है और वो इस बार पेपर देने जा रहे हैं, तो आप मॉक मत दीजिए, सीधी सी बात है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप आखिरी टाइम पे मॉक दे रहे हो, जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और क्वेश्चन जब बनेंगे नहीं तो आप पहले ही आ जाओगे अंडर प्रेशर। जब पहले ही अंडर प्रेशर आ गए तो वहां पे आके परफॉर्म कैसे करोगे, सीधे क्लीन बोल्ड हो जाओगे। बात आई समझ? तो अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आप मॉक मत दीजिए, सीधी सी बात है। आराम से बैठिए, जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करने की कोशिश करिए, जो कॉन्क्रीट टॉपिक्स हैं उनको देखने की कोशिश करिए जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी अगर आपकी तैयारी है तो आप मॉक दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हां, मॉक में अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इस टाइम पर मॉक में स्कोर करने की कोशिश मत करो। मॉक को इस तरीके से लो कि आप ये देखो कि आप 60 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर पूरे 100 क्वेश्चन आप एटलीस्ट देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये जरूर होना चाहिए। तो मॉक से ये देखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। स्कोर करने की मत सोचो मॉक में, क्योंकि मॉक वाले जो आपको पैटर्न देते हैं वो क्वेश्चन पैटर्न कभी सेम नहीं हो सकता। एसएससी का क्वेश्चन पैटर्न बहुत अलग है और मॉक में जो आपको दिया जाता है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। मॉक में तो आपको पता नहीं कहां कहां के बिरले क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एसएससी कभी नहीं पूछता। एसएससी के 80 to 90% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ओके, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर देते टाइम डोंट स्टिक ऑन द क्वेश्चन एंड फील ईगोइस्टिक। क्वेश्चन पेपर जब सामने होता है तो आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हो, आपका ईगो उस दिन जागृत हो जाता है और कोई एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आपको क्या लगता है, हाउ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल ट्राई वन मोर टाइम। तो भैया ये जो ईगोइस्टिक आपका सेंस है ना, या फिर ईगोइस्टिक आपका नेचर है ना, ये आपकी लुटिया डुबा देगा। वहां पे आपका जहाज डूब जाएगा। इसके चक्कर में क्या होगा, एक क्वेश्चन निकल नहीं रहा है और उस एक क्वेश्चन के लिए आप 5-10 मिनट दे देते हो और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं कई सारे इजी क्वेश्चन आप छोड़ देते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये जो आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये 100 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, टोटल 200 नंबर का आपको पेपर मिल रहा है। चाहे आप इजी क्वेश्चन करो, चाहे आप टफ क्वेश्चन करो। अगर आप टफ क्वेश्चन करके आओगे तो तुम्हें परमवीर चक्र या ब्रेवरी अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है, ना राजीव गांधी खेल रत्न आपको मिल जाएगा। आपको मिलेगा उसके लिए 2 ही नंबर। तो चाहे आप टफ क्वेश्चन करो तो भी 2 नंबर मिलना है और चाहे इजी करो तो ही 2 नंबर मिलना है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वाहवाही नहीं लूटनी है। वाहवाही तो अपने आप ही हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा चाहे जितने टफ क्वेश्चन करके चले आओ, कोई वाहवाही नहीं तुम्हें मिलने वाली। तो विश्वास मानिए, ये ईगो एक साइड में कर देना और सीधे सीधे पहली जो आपकी कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश होनी चाहिए क्या, कि क्वेश्चंस को सॉर्ट करो। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर मॉडरेट देखो और फिर अगर टाइम मिलता है तो टफ में थोड़ा बहुत अपना टाइम दे दो। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, आप में से कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेपर मैं कहां से शुरू करूं। तो पेपर हमेशा इजीएस्ट सेक्शन से आप शुरू करना। मतलब मैं हमेशा राय देता हूं कि अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो आप शुरुआत करना रीजनिंग से। कहां से? रीजनिंग से। भले ही टाइम टेकिंग होगी लेकिन रीजनिंग से आप शुरुआत करना। इससे क्या होता है
कि आपके क्वेश्चन भी बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं साथ ही आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो दुगना तिगुना हो जाता है। उस टाइम पे बहुत बूस्ट हो जाता है, आपका मोटिवेशन लेवल बूस्ट अप करने का काम करता है। तो इस वजह से रीजनिंग करना, और रीजनिंग करने के बाद आप जंप करना इंग्लिश में। इंग्लिश आपका इससे कम टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मैथ्स से ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। और उसके बाद आप कर देना जीएस। जीएस आपका करीब 10 मिनट बस लेगा। 10 मिनट में आपको आ रहे हैं तो आप लगा दोगे, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देने हैं आपको। और जीएस के बाद आखिर में मैथ्स में जाना। जब तक आपका भैया पेपर आखिरी सेकंड तक चले, कैलकुलेशन करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि ये जो ईगो वाला फॉर्म होता है ये सबसे ज्यादा मैथ में ही आ जाता है। आंसर निकल क्यों नहीं रहा है भैया, ईगो आ गया। मैं तो रात रात भर सवाल लगाता था, आज क्वेश्चन निकल क्यों नहीं रहा है, मैं तो उसी में जुटा रहूंगा। और बेटा इस चक्कर में अगर रहे तो पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा मैथ के इन 25 क्वेश्चंस में, यहीं के यहीं सेट रह जाओगे। पूरा पेपर आपका इंतजार करता रह जाएगा और आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां पे। बात आई समझ? तो पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश या जीएस में से कोई भी उठाओ, मैथ्स सबसे आखिरी में रखोगे तो आप फायदे में रहोगे। ये मेरा कहना, बाकी आपकी मर्जी। आप लोग पूछते हो इस वजह से चौथा पॉइंट रखा था। अब पांचवां पॉइंट, जनरली लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। लेकिन आप ध्यान रखो, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, तो आपके लिए टाइम पता है क्या है? करियर है। अगर आपने इस टाइम पर टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया तो बेटा बहुत बुरी चोट खा जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, विश्वास मानो। जिसने टाइम की कदर नहीं करी, टाइम ने उसको भी कुछ नहीं समझा। टाइम पता है, टाइम को आप सनम बेवफा मान लो बेटा, वो इतना ज्यादा बेरहम है ना टाइम, कि अगर जिसने नहीं उसकी कदर करी तो उसने 10 पटकी दी है। आपने टाइम को भले ही 1 पटकी दी हो, वो 10 पटकी दिए बिना आपको छोड़ेगा नहीं, और इतना परेशान कर देगा ना जीवन में कि आपकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। इस टाइम पर मेरी आप सभी को सलाह है, इधर उधर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में फालतू के वीडियोस देखना बिल्कुल बंद कर दो। बात आ रही है समझ? क्योंकि टाइम ही आपका सब कुछ है। अगर आपने इसकी कदर नहीं करी तो बेटा कोई नहीं कदर करेगा। और ध्यान रखना, जीवन में लोग भी उसी की कदर करते हैं जिसके पास कुछ होता है, जिसने अचीव किया होता है। लेकिन अगर आपने टाइम की वक्त नहीं समझी, टाइम की आपने वैल्यू नहीं समझी, टाइम आपकी वक्त करेगा नहीं, और फिर लोग भी आपको कुछ नहीं समझेंगे, आप सब कुछ हार जाओगे। ध्यान रखिए, इस टाइम पे टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर क्या है, टाइम टेबल के बारे में कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं। देखो इस टाइम पर जो मेरा आपको सजेशन है, आपके ये जो 3 आवर पॉलिसी है, ये 3 सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जीएस, मैथ्स, और तीसरा आपका हो गया इंग्लिश। आपको इस टाइम पे कम से कम 10 घंटे देने की जरूरत है। आपको जीएस को 3 घंटे देने हैं, 3 मैथ्स को देने हैं, 3 इंग्लिश को देने हैं। टोटल आपके कितने हो गए? 9 घंटे हो गए। और रीजनिंग को आपको 1 घंटा देना है। 1 घंटे में आपका रीजनिंग आराम से हो जाएगा। एसएससी में जो रीजनिंग है वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। एसएससी में अगर आप रीजनिंग को 1 घंटा भी डेली दे रहे हो तो आपका बहुत आराम से आप 50 में से 44 प्लस स्कोर कर सकते हो, 42 प्लस स्कोर कर सकते हो, बहुत आराम से। और हर बार स्टूडेंट करते हैं। तो यहां पर 1 घंटा दीजिए, बाकी ये 9 घंटे आपके हो गए। आप में से कई सारे लोग ये भी बोल सकते हैं सर 10 घंटे देंगे, तो बेटा 24 घंटे में कर ही क्या रहे हो तुम? 24 घंटे में 10 घंटे बोल रहा हूं। लोग तो 16-16 घंटे की नौकरी भी कर रहे हैं। अगर ये नौकरी नहीं मिली तो बेटा प्राइवेट सेक्टर में 14 से 16 घंटे नौकरी करने को तैयार रहो। अब बताओ 14 से 16 घंटे नौकरी करने को पूरी जिंदगी ज्यादा सही है, या फिर अभी 10 घंटे पढ़ाई कर लेना ज्यादा सही है? आपके हाथ में है, आप सोचो क्या सही है। तो जो लोग टाइम टेबल की बात पूछ रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, 3 आवर्स टू 3 सब्जेक्ट पॉलिसी और 1 आवर टू 1 सब्जेक्ट पॉलिसी, ये इस टाइम पर आपको लगाना है। इसके बाद जो आपका 7वां पॉइंट है, एटलीस्ट 20 मिनट रिवीजन टू स्टडीड सब्जेक्ट। आप 3 घंटे जैसे पढ़ रहे हो मैथ, तो 3 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट आप मैथ्स करो और बचे हुए 20 मिनट उसका रिवीजन करो। इसी तरीके से जीएस, जैसे कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे 40 मिनट जीएस में नया पढ़िए, लेकिन 20 मिनट पढ़े हुए को टाइम दीजिए। जो आपने कल पढ़ा 20 मिनट में उसको रिवाइज जरूर करिए, वरना क्या होगा, आगे तो रोड बनती चली जाएगी और पीछे खड़ंजा लगता चला जाएगा। मतलब नई रोड बनती चली जा रही है और पीछे की रोड टूटती चली जा रही है, वो वाला हिसाब किताब होगा।
तो जितना भी पढ़ा है हर अगले दिन 20 मिनट आपको रिवीजन में देने ही देने हैं। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि 10 घंटे के अलावा 20 मिनट दो, उन्हीं 3 घंटे में आप दे सकते हो 20 मिनट। बात आगे समझ, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या करेगा, कंक्रीट करता जाएगा आपका पूरा सब्जेक्ट, पूरी नॉलेज आप जितना भी पढ़ रहे हो वहां एग्जाम वाले दिन लेकर जाओगे अपने दिमाग में। नहीं तो जो लोग ये स्किप कर देते हैं, वो स्टूडेंट जब उस दिन जाते हैं तो भैया उनको लगता है कि पिछले 2 दिन का ही पढ़ा याद आ रहा है, बाकी सब तो डब्बा गोल हो गया। तो डब्बा गोल नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, 20 मिनट पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है रिवीजन के लिए। इसके बाद 8वां पॉइंट जो है, मेक योर सेल्फ ओन बॉस ऑन डेली बेसिस, एसेस योर सेल्फ डेली। अपना खुद का बॉस बनना सीखो। कोई आपका इस टाइम पे दूसरा बॉस नहीं है, अपने आप के खुद बॉस बनो। और अगला दिन जब हो तो अपने आप से पूछो कि आज आपने क्या किया। जब भी रात में डेली बेड पे सोने जाओगे तो आज से मेरे साथ यहां पे वादा करो कि हां मैं अपना बॉस खुद बनूंगा। डेली जब सोने जाओ तो अपने आप से पूछो कि आज सुबह से उठकर मैंने पूरी जिंदगी में क्या उखाड़ा। सीधी सी बात है, अपने आप से पूछो और उसके बाद अपने आप को जवाब दो कि बेटा तुम बात करते हो क्या उखाड़ा, मैं तुम्हें बताता हूं। आज बेटा मैंने मैथ्स का ये नया टॉपिक सीखा, आज मैंने जीएस के ये 2 नए टॉपिक सीखे, आज मुझे रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट नया आ गया, आज मुझे इंग्लिश में ये टॉपिक कवर हो गया। अब बता, तू पूछ रहा था मैंने क्या उखाड़ा, मैंने इतना कुछ उखाड़ा। और चैन से सो जाओ, नींद भी बहुत बेहतरीन आएगी। लेकिन हां, डेली रात में अपने आप से सवाल करो और जिस दिन सवाल ना आए कि बेटा आज तुमने क्या उखाड़ा और आपके अंदर से सवाल का जवाब ना आए कि आज मैंने क्या किया, तो विश्वास मान लेना कि आप पीछे जा रहे हो, सही रास्ते पर नहीं हो। डेली अपना असेसमेंट करना सीखो सोने से पहले और हमेशा टू डू लिस्ट बनाकर रखो। अगला दिन आपका टू डू लिस्ट पर होना चाहिए। जब पिछले दिन आप सोने जाओ तो उससे पहले आपकी टू डू लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। लिखो उसको एक जगह पर कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं और पूरा दिन लगा दो उन सभी कामों को करने में। अगले दिन जब आप रात में सोने जाओगे तो आप देखोगे आज के दिन आपने बहुत कुछ किया है। इसके बाद जो 9वां मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप में से बहुत सारे लोग इसमें नैतिकता की बातें करने लगोगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा अरे सर ने यहां पे क्या लिख दिया, ये क्या है। ध्यान से पढ़िए मैंने क्या लिखा है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन फ्रेंडशिप। इस टाइम पर दोस्ती करने का समय नहीं है आपके पास। यू हैव ओनली टाइम एंड यू कांट कॉम्प्रोमाइज इट। आपके पास दोस्ती अगर है भी ना आज की डेट में तो पूरी जिंदगी नहीं चल पाएगी अगर आपने कुछ कमाया नहीं जीवन में तो। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि आप में से कई सारे लोगों की नैतिकता यहां पे सामने आ जाए। आप में से कई सारे लोग बोलो कि सर नहीं, दोस्त तो दोस्त होता है, हर एक फ्रेंड क्या होता है, बस वही सब आप लोग बोलने लगो। विश्वास मानिए, जब भी आप टॉपर्स की बातें सुनोगे ना, जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव किया है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, इस टाइम पर अगर आप दोस्ती निभाने जाओगे ना, मुझे दोस्ती से दिक्कत नहीं है, मुझे दोस्ती में लगे हुए टाइम से बड़ी समस्या है। हमेशा से मुझे इस चीज से हमेशा समस्या रही है। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे दोस्त जब मुझसे मिलने आते थे मुझे खुशी बहुत होती थी, लेकिन पता है जब मैं मिल के आता था वापस तो मुझे एक बहुत बड़ा गिल्ट फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये देकर आ रहा हूं उन्हें। और ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे पास बड़ी कम हुआ करती थी। जब भी आपसे कोई कम चीज आपकी मांगेगा ना, मतलब वो बहुत प्रीशियस होती है आपके लिए। और जब आपके पास से कोई कम चीज मांगेगा ना तो आपका कलेजा फटता है उसे देने में। आपके पास अगर खूब सारा अन्न का भंडार भरा हो, आपसे कोई बोले कि भैया ये खिला दो, आप किसी को पिज्जा खिला दोगे। आपसे कोई बोले भैया ये खिला दो, आज आपने भेलपूरी खिला दी, आज आपने डोमिनोज, आज आपने मैकडी, आपने केएफसी बर्गर, दुनिया भर की चीजें अगर आपके पास है तो। लेकिन अगर आपके पास केवल एक रोटी है तो, सिर्फ एक रोटी है तो आपको एक बाइट देने में भी आपका कलेजा फटेगा। रीजन क्या है ना, जिस चीज की आपके पास कमी होती है ना, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। वो चीज जब खर्च होती है ना तो आपको हमेशा मन कसकता है। मेरे साथ भी हमेशा होता था। जब जब दोस्ती ने मेरा टाइम खपाया है उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं तैयारी में बहुत पीछे जा रहा हूं। विश्वास मानिए, दोस्ती अपनी जगह रहेगी, दुनिया अपनी जगह रहेगी, लेकिन कोई आपके लिए रुकने वाला नहीं है। इस कटु सत्य को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, ऑप्ट कर लो, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पूरी जिंदगी मित्रता ही आपका साथ देगी तो बेटा दूसरा मित्र
अपने आप में परिपक्व होगा, लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप सिर्फ दूसरे मित्र के आगे हाथ फैलाए रहोगे। मैं मानता हूं कि आपका दोस्त मेरे दोस्त जैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि आपका दोस्त मेरे दोस्त से कहीं ज्यादा बेहतर दोस्त है और हमेशा आपकी मदद करेगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जीवन भर भैया ऐसे ही करके चलते रहोगे क्या? हाथ फैला के ही चलते रहोगे क्या जीवन भर? तो खुद को कब बनाओगे? हाथ फैलाना नहीं, हाथ से देना सीखो। और जो हाथ देने से ऐसे देने का दम रखते हैं ना, उन्होंने पहले अपने आप को बनाया होता है। तो पहले अपने आप को उस काबिल बना लो कि आप भी लोगों को ऐसे कर पाओ, ना कि लोगों के आगे ऐसे हाथ फैला खड़े रहो। डिपेंड आप पे करता है, आपको हाथ फैलाना है या हाथ से ऐसे देना है किसी को। समझ आई बात? आप पे डिपेंड करता है। बाकी ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है यहां पर, लर्न टू हैव पेन, इट इज द बिगेस्ट टीचर। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है रात में नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो आओ बाहर निकल जाते हैं चाय पीने। या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में हैं स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार फला व्यक्ति के यहां तो एसी लगा हुआ है, मेरे घर में तो एसी नहीं है, मेरे माँ बाप ने तो एसी नहीं लगाया, मैं तो गर्मी में पढ़ रहा हूं, मैं गर्मी में कैसे पढ़ूं, मैं 2 ही घंटे पढ़ पा रहा हूं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूं। विश्वास मानिए, आपके माँ बाप अगर आपके घर में एसी लगा पाते तो लगा देते। विश्वास मानिए, मेरे माँ बाप का भी बहुत मन करता था मेरे कमरे में एसी लगाने का, लेकिन कभी लगा नहीं पाए। लेकिन मैं उनकी नीयत जानता था, मेरे माँ बाप हमेशा चाहते थे। तो क्या मैंने पढ़ाई बंद कर दी? तो क्या मैं मेहनत करना बंद कर दूं? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने माँ बाप से वो एक्सपेक्ट करो जो वो आपको नहीं दे सकते हैं इस टाइम पे। आपको वो जो दे सकते हैं वो इस टाइम पे आपको दे रहे हैं। इस बात पे अगर आप विश्वास करोगे, इस चीज को अगर आप समझोगे, तो आप पेन लेना सीख जाओगे। ना गर्मी होती है कुछ, ना बरसात होता है कुछ, ना कोई ठंड होती है। जब टारगेट सामने होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमें अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए। अगर आप इतना देखने का मादा रखते हो, अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो जिंदगी में दर्द बहुत है। दर्द से जो सीख लेता है, जो उसको अपना गुरु बना लेता है, जो उसको अपना टीचर बना लेता है, इससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। मैं तो एक गाइड कर सकता हूं आपको, टीचर तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मैं एडुकेटर हूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं टीचर नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको चीजें सिखा सकता हूं, बेहतर तरीके से सिखा सकता हूं, आसान तरीके से सिखा सकता हूं। लेकिन टीचर वो होता है जो आपको जिंदगी भर के लिए एक चीज आपके दिमाग में डाल दे। अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हो गुरुजी, बहुत सारे लोग बोलते भी हो टीचर, बट मैं नहीं अपने आप को मानता टीचर। टीचर तो वो होता है जो जिंदगी भर के लिए आपको एक पाठ अगर एक बार पढ़ा देना तो आप कभी भूलो नहीं उस पाठ को। ये पेन, विश्वास मानिए, इसको गले से लगाकर देखिए, आप देखोगे जीवन भर के लिए इसने आपको क्या दे दिया। अगर इसको गले नहीं लगा सकते ना, विश्वास मानिए हमेशा फूल की तरह नाजुक रहोगे। फूल की तरह नाजुक नहीं, कांटे की तरह बनना सीखो। अगर बेटा कांटे की तरह बन गए ना, तो लोग भी तुमसे दूर ही रहेंगे। मतलब कहने का, लोग आपके पास आके आपको हार्म भी नहीं कर सकते। कांटे की एक खास क्वालिटी होती है, ओके। लेकिन फूल जैसे अगर आप नाजुक बने रहोगे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। आपके माँ बाप के पास उतने संसाधन नहीं है जो कि वो आपको दे सके। आपके माँ बाप के पास इतना नहीं है कि वो पूरे जीवन के लिए आपको दे सके। आपके माँ बाप के पास सिर्फ उतना है कि वो आपको अगले 3 साल 4 साल के लिए आप जितना पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपका साथ दे सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। उन्हें रिवर्ट करना है कि नहीं करना है? इतना पसीना उन्होंने हमारे लिए बहाया है, इतनी मेहनत करी है, 20-20 साल 25-25 साल हमारे लिए लगा दिए। हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। मन नहीं करता कि उनके लिए फ्लाइट का टिकट करा दो, मन नहीं करता कि किसी तीर्थ स्थान में उनको फ्लाइट से भेजो, मन नहीं करता कि एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में उनको बैठा के आज खाना खिलाते हैं। क्या मन नहीं करता कि 4 पहिया गाड़ी लेके कभी उन्हें घुमाने ले जाते हैं राइड पे? मन करता है ना। तो उसके लिए दर्द लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिया तो विश्वास मानिए कुछ नहीं होगा। बिना पेन के गेन है ही नहीं। नो पेन नो गेन, सिंपल सी चीज है। एट द एंड आप सभी को बता देता हूं, अगले महीने से मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट अगले साल के लिए सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी मेरे साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए डिस्काउंट कोड है वरुण 777। अभी मेरा स्टैटिक जीके का भी कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आप वरुण 777 लगाते हो तो आप मेरे सारे कोर्सेज अनअकैडमी प्लस में अवेल कर सकते हो। और साथ में ऑफर भी इस टाइम पे चल रहा है। इस टाइम पे काफी बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं। 28 तारीख से, 28 कब है, परसों से ना, परसों से फी बढ़ने वाली है। तो अभी एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको टोटल 1 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 साल का टोटल आपको मिल जाएगा उतने ही पैसे में, वरुण 777 लगाने के बाद। बाकी मैं करंट अफेयर की मैराथन लेकर आ रहा हूं, हो सकता है 30 तारीख को या फिर 1 अगस्त को लेकर आ रहा हूं, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको कराने वाला हूं आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। ये उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने आपको अभी 6 महीने पहले कराए थे सीएचएसएल के लिए, और आपने देखा था क्या धमाल मचाया था, क्या बेहतरीन ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी आप लोगों ने। उसी तरीके से आप लोग टेंशन ना लो, जितने इस बार सीएचएसएल वाले हमारे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर बचा हुआ है और सीजीएल वाले हैं, विश्वास मानिए बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 1 तारीख को या 31 तारीख को, ठीक है। अभी की बात यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए। और हां, एक चीज और आपको बता देता हूं, 21 तारीख से, ये देख लीजिए यहां पर, 21 तारीख से मैंने फुल रिवीजन बैच स्टार्ट किया है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगले महीने जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए फुल रिवीजन मैं करा रहा हूं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको में सब कुछ आपका यहां पे कंप्लीट करा रहा हूं एक बार रिवीजन के तौर पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी 21 तारीख से शुरू हुआ है, करीब करीब यहां पर अभी 80% ये बैच बचा हुआ है, तो आप इसका फायदा ले सकते हो डिस्काउंट कोड वरुण 777 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मिलता हूं कल शाम को 9 बजे फिर से। बाय एवरीवन, टेक केयर। और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो यार, इतनी मोहब्बत कम क्यों है? सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, मोहब्बत बढ़ाओ जरा ऊपर।